भारत में क्रिकेट का जोश अपने चरम पर था। इंडियन प्रीमियर लीग का चौथा सीजन पूरे जोरों पर था। हर छक्का, हर चौका, हर विकेट लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा रहा था। स्टेडियम्स फैनों से भरे हुए थे। टेलीविजन पर रिकॉर्ड तोड़ व्यूअरशिप आ रही थी। आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, ये तो एक त्योहार था, एक ग्लैमर और एक्साइटमेंट का मेला था। लेकिन इस चमक धमक के पीछे कुछ अंधेरा पनप रहा था, कुछ अफवाहें जोर पकड़ रही थी। लीग के शुरुआती कुछ बरसों बाद से ही मैच फिक्सिंग और बेटिंग की बातें हवा में तैर रही थी। मालिक और फ्रेंचाइजी बार बार इन अनदेखी सच्चाइयों को झुठले रहे थे, लेकिन 2013 में वो भयानक सच्चाई सामने आ ही गई। The spot fixing scandal, the IPL team owner Raj Kundra is now being interrogated by the Delhi police with regards to the spot fixing. The Delhi police is questioning IPL team Rajasthan Royals owner Raj Kundra. At the moment, we're not sure whether he's being questioned as a suspect or a team owner. It is not true that there was no allegation of match fixing against Mr. Raj Kundra. 16 मई 2013 की वो रात जब दिल्ली पुलिस ने मुंबई में एक अचानक ऑपरेशन किया, उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के 3 बड़े खिलाड़ियों एस श्रीशांत, अजीत चांदिला और अंकित चावन को स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। एक खबर आग की तरह फैल गई। क्रिकेट जगत में एक सन्नाटा छा गया। तीनों खिलाड़ियों पर आरोप था कि उन्होंने आईपीएल के कुछ मैचेस में स्पॉट फिक्सिंग की है, यानी मैच के नतीजे को प्रभावित किए बिना किसी खास बॉल या ओवर में कुछ निर्धारित हरकतों को अंजाम दिया है, जिसके बदले में उन्हें सट्टेबाजों से पैसे मिले थे। गिरफ्तारी मुंबई में हुई। उस रात जब टीम ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच खेला था, पुलिस को शक था कि खिलाड़ियों ने 2013 सीजन के कई मैचेस में अपने ओवर्स के दौरान एक निश्चित संख्या में रन बनाने के लिए एग्रीमेंट किया था। इसके लिए खिलाड़ियों को 60 लाख रुपीज दिए गए थे। तीनों खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी का हिस्सा थे और उनकी गिरफ्तारी ने तुरंत लीग की चमक को फीकी कर दिया। क्रिकेट फैनों के लिए एक बड़ा झटका था। उनके दिलों में सवाल की आंधी उड़ गई थी। क्या उनके हीरोज ने उनके विश्वास को तोड़ा था? क्या आईपीएल की हर चमकती हुई जीत के पीछे कोई काला साथ छुपा हुआ था? मैंने इस वीडियो में जितनी भी जानकारी दी है वो सब ट्रस्टवर्थी वेबसाइट और रिपोर्ट से ली गई है। आप खुद भी इन फैक्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने सारे सोर्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहां जाकर पूरी जांच कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पूरे घोटाला में कई चेहरा सामने आए। हर एक का अपना किरदार था, हर एक की अपनी कहानी थी। राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ी जिनकी गिरफ्तारी ने इस तूफान को शुरू किया वो थे एस श्रीशांत, अजीत चांदिला और अंकित चावन। श्रीशांत एक तेज गेंदबाज जो अपनी स्विंग और एग्रेशन के लिए जाने जाते थे। कभी भारतीय टीम का एक अहम हिस्सा थे। अजीत चांदिला एक ऑफ स्पिनर, आईपीएल में अपनी हैट्रिक से सभी को चौंका दिया था। That's not a good connection. Watson is trying to get underneath that one. So success for Rajasthan Royals. अंकित चावन एक ऑलराउंडर जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते थे। इन तीनों खिलाड़ियों पर आरोप था कि उन्होंने सट्टेबाजों से मिलकर स्पॉट फिक्सिंग की है, क्रिकेट के मैदान पर कुछ ऐसी हरकतें की है जिससे सट्टेबाजों को फायदा हो सके। लेकिन कहानी सिर्फ खिलाड़ियों तक ही सीमित नहीं थी। इसमें एक और बड़ा नाम जुड़ा था, गुरुनाथ मयप्पा। मयप्पा चेन्नई सुपर किंग्स टीम के टीम प्रिंसिपल थे और बीसीसीआई के तत्कालीन अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के दामाद भी थे। The IPL betting and fixing case involving Gurunath Mayappan, son-in-law of ICC chief Srinivasan, the voice sample reports are out. आईपीएल में सट्टेबाजी करने के आरोप में बीसीसीआई अध्यक्ष के दामाद गुरुनाथ मयप्पन को आखिरकार मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप था इल्लीगल बेटिंग में शामिल होने का। उनके और एक बुकी बिंदु दारा सिंह के बीच फोन कॉल्स के रिकॉर्ड से पता चला कि वो लगातार संपर्क में थे। मयप्पा की गिरफ्तारी ने क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे ऊंचे पर्दों तक इस घोटाला की पहुंच को दर्शाया। फिर नाम आता है राज कुंद्रा का, जो राजस्थान रॉयल्स टीम के सह मालिक थे। पुलिस ने उनसे इल्लीगल बेटिंग में शामिल होने का आरोप में पूछताछ की। पुलिस का दावा था कि कुंद्रा ने अपने ही आईपीएल टीम पर एक बुकी का जरिए बेट लगाने की बात कबूल की थी। उनकी कबूली के बाद उन्हें आईपीएल से सस्पेंड कर दिया गया। इस अंधेरे जाल में कई सट्टेबाज भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने सुनील भाटिया नाम के एक बुकी को गिरफ्तार किया।
जिसने पुलिस के सामने आईपीएल के साथ साथ इंडियन क्रिकेट लीग और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी मैच फिक्सिंग में शामिल होने की बात कबूल की। यहाँ मोहम्मद और विनोद मूलचंदानी जैसे कई और बुकी भी गिरफ्तार हुए, जिनके पास से बड़ी मात्रा में नकद और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए। पुलिस ने ये भी दावा किया था इन सब के तार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटे शाकिल से जुड़े हुए थे। इसके अलावा एक्टर बिंदु दारा सिंह भी इस घोटालों में बुकियों से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए। उनके गुरुनाथ मयप्पा से लगातार संपर्क ने उनकी शामिल होने की अफवाह को और तेज कर दिया। पाकिस्तानी अंपायर असद रौफ का नाम भी इस विवाद में आया और मुंबई पुलिस ने उन पर इलीगल बेटिंग, धोखेधड़ी और फरेब का आरोप लगाया। ये समझना जरूरी है कि स्पॉट फिक्सिंग मैच फिक्सिंग से कैसे अलग है। स्पॉट फिक्सिंग का मतलब है मैच के नतीजों को प्रभावित किए बिना किसी खास बॉल या ओवर में कुछ निर्धारित हरकतों को अंजाम देना। मिसाल के तौर पर किसी बॉलर का निर्धारित ओवर में ज्यादा रन देना या किसी बैट्समैन का किसी खास बॉल पर विकेट खो देना। इसके विपरीत मैच फिक्सिंग का मतलब है पूरे मैच का नतीजा को पहले से तय करना। श्रीशांत, अजीत चांदिला और अंकित चवन पर आरोप था कि उन्होंने कई आईपीएल मैचेस में स्पॉट फिक्सिंग की है। दिल्ली पुलिस में दावा की है चवन ने स्पॉट फिक्सिंग में शामिल होने की बात कबूल की थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने बुकियों के कहने पर निर्धारित ओवर में ज्यादा रन दिए थे। पुलिस ने कुछ मैचेस के जिक्र किए थे जिसमें स्पॉट फिक्सिंग हुई थी। 5 मई को पुणे वॉरियर्स के खिलाफ मैच में अजीत चांदिला पर आरोप था कि उसे अपने दूसरे ओवर में 14 रन देने थे, लेकिन वो निर्धारित सिग्नल देना भूल गए, जिसके वजह से बुकी वेट नहीं लगा सके। 9 मई को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ मैच में श्रीशांत पर आरोप था कि उसे अपने दूसरे ओवर से पहले अपनी ट्राउजर में टॉवल रखना था, जिससे बुकियों को बैटिंग के लिए ज्यादा टाइम मिल सके। उसने ऐसे किया और उस ओवर में 13 रन दिए, जो कि एग्रीड 14 रन से थोड़ा कम था। 15 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में अंकित चवन पर आरोप था कि उसे 13 या उससे ज्यादा रन देने थे। पुलिस ने बताया कि चवन ने अपने दूसरे ओवर के पहले 3 बॉल्स में 40 रन दिए थे। बुकियों ने खिलाड़ियों को इन हरकतों के लिए बड़ी रकम दी थी। बताया जाता है कि खिलाड़ियों को हर ओवर के लिए $36,000 से लेकर $109,000 तक देने का वादा किया गया थे। श्रीशांत और चवन को क्रमशः 40 लाख और 50 लाख रुपए मिलने का आरोप था। खिलाड़ियों और बुकियों के बीच कम्युनिकेशन के लिए कुछ खास कोड्स और सिग्नल का इस्तेमाल किए गया था। अंकित चवन पर आरोप था कि वो बुकियों को सिग्नल देने के लिए अपने रिस्ट बैंड को हिलाता था। श्रीशांत को टॉवल को अपने ट्राउजर में रखने की सिग्नल दिया गया था। अजीत चांदिला को अपने शर्ट ऊपर करने का सिग्नल दिया गया था। ये सब गुप्त तरीके से किया जा रहा था ताकि किसी को शक न हो। जब एक खबर दिल्ली पुलिस तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि वो अप्रैल 2013 से ही कुछ फोन कॉल्स को टैप कर रहे थे। उन्होंने तीनों खिलाड़ियों के साथ साथ कई बुकियों और उनके साथ कनेक्टेड लोगों को भी गिरफ्तार किया। इस दौरान मुंबई पुलिस भी अपनी जांच में लगी हुई थी। उन्होंने बिंदु दारा सिंह और गुरुनाथ मयप्पा को इलीगल बेटिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। मयप्पा के बिंदु दारा सिंह से लगातार फोन कॉल्स ने पुलिस को उनकी शामिल होने का शक और बढ़ा दिया। बीसीसीआई भी इस पूरे मामले में पीछे नहीं रहा। उन्होंने तुरंत तीनों खिलाड़ियों को सस्पेंड कर दिया और अपनी तरफ से भी जांच शुरू कर दी। बीसीसीआई ने कहा कि वो करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को दिखाते हुए जस्टिस मुकुल मुदगल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी को आरोपन की जांच करने और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपने का काम दिया गया। जांच के दौरान कई बड़े खुलासे हुए। कुछ खिलाड़ियों ने पुलिस के सामने अपने जुर्म कबूल किए, लेकिन बाद में वो अपने बयान से पलट गए। श्रीशांत ने दावा किया कि पुलिस ने उन पर दबाव बनाकर उसे कबूली करवाई थी। फोन कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला कि बुकियों के तार अंडरवर्ल्ड के लोगों से जुड़े हुए थे। पुलिस ने कोर्ट में कुछ ऑडियो क्लिप्स भी प्ले किए जिसमें दावा किया गया दाऊद इब्राहिम की आवाज है। मुकुल मुदगल कमेटी की रिपोर्ट में गुरुनाथ मयप्पा को बेटिंग का दोषी पाया गया और राज कुंद्रा के बुकियों से संबंध होने के बाद कही गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि बीसीसीआई के अंदर करप्शन से निपटने के लिए जो मेजर्स है वो काफी नहीं है। स्पॉट फिक्सिंग के क्रिमिनल केस में कोर्ट ने श्रीशांत, अजीत चांदिला और अंकित चवन को सभी आरोप से बरी कर दिया। कोर्ट को पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों में कमी मिली, लेकिन बीसीसीआई ने अपने फैसला सुनाया।
उन्होंने श्रीशांत और अंकित चावन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। अजीत चांदीला पर भी बाद में आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया। गुरुनाथ मयप्पा और राज कुंद्रा पर भी क्रिकेट की सभी एक्टिविटीज से आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स टीम को IPL से 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने श्रीशांत के आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया और BCCI को उनकी सजा पर फिर से विचार करने को कहा। उनके प्रतिबंध बाद में 7 साल कर दिया गया। अजीत चांदीला का प्रतिबंध भी कम करके 7 साल कर दिया गया। इस पूरे घोटाले का IPL और क्रिकेट की प्रतिष्ठा पर बहुत बुरा असर पड़ा। न्यूज आने के बाद IPL की व्यूअरशिप में 14% की कमी आई। लोगों का क्रिकेट पर से विश्वास उड़ने लगा। IPL जो कभी ग्लैमर और एक्साइटमेंट का नाम था, अब संदेह की नजरों से देखा जाने लगा। इस घोटाला ने ये भी दिखाया कि IPL में कितना ज्यादा पैसा लगा हुआ है और अगर इससे सही तरह से रेगुलेट नहीं किया गया, ये क्रिकेट को बर्बाद भी कर सकता है। इसने इंडियन क्रिकेट में प्रॉपर रेगुलेशन की कमी को भी उजागर किया। 2013 का IPL स्पॉट फिक्सिंग और बेटिंग केस सिर्फ कुछ खिलाड़ियों या कुछ मैचेस की बात नहीं थी। इसने इंडियन क्रिकेट और IPL का अंदर फैले हुई करप्शन की गहरी जड़ों को उजागर किया। खिलाड़ियों, टीम ऑफिशियल्स और बड़े लोगों की शामिल होने की वजह से ये पता चला कि गेम की इंटीग्रिटी को बचाने के लिए कितना सख्त रेगुलेशन मेजर्स की जरूरत है। इस घोटाला ने BCCI और IPL की गवर्नेंस पर बड़े सवाल खड़े किए। मुकुल मुदगल कमेटी की रिपोर्ट ने ये साफ किया कि BCCI के अंदर करप्शन से निपटने के लिए जो मेजर्स है वो काफी नहीं है। इसके बाद लोधा कमेटी की रिपोर्ट आई, जिसने क्रिकेट गवर्नेंस में कई रिफॉर्म्स सुझाव दिए। ये सच है कि IPL इसके बाद भी चलता रहा और आज भी एक बड़ा क्रिकेट इवेंट है, लेकिन 2013 में जो हुए वो हमेशा याद रखा जाएगा। उसने दिखा दिया कि जब पैसा और ग्लैमर का नशा चढ़ जाए तो बड़े से बड़े खिलाड़ी भी अपनी ईमानदारी खो सकता है। इसने ये भी दिखा दिया कि क्रिकेट जो भारत में एक धर्म की तरफ है, वो भी करप्शन से बच नहीं पाया है। क्या IPL और क्रिकेट कभी इस दाग से मुक्ति हो पाएगा? ये सवाल आज भी कई लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं जिंदा है। तो आज का स्टोरी यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। Top edge, Billwell crazy, very big, all the way for 6.